श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए। तो आज का जो युग है इसमें ये अज्ञान है। क्या ज्ञान है? लोग क्या मानते हैं? बुढ़ापा तो नेचुरल है, बुढ़ापा तो आएगा ही। मृत्यु तो नेचुरल है, मृत्यु तो आएगी ही। भगवद गीता में ऐसा ज्ञान है, भगवद गीता में ये ज्ञान है कि बुढ़ापा और मृत्यु से छूटा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है मतलब कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। आज की जितनी भी शिक्षा है बिल्कुल जीरो, कचड़ा है। आज की जितनी शिक्षा है सब कचड़ा है ना। क्योंकि कोई नहीं जानता कि बुढ़ापा और मृत्यु से भी छूटा जा सकता है ना। वो क्या सोचते हैं कि आत्मा को तो मानते नहीं, अगला जीवन तो मानते नहीं, अगला जीवन मानते नहीं, शरीर में ही अपनी पहचान करते हैं, ये शरीर मैं ही हूँ। और शरीर जो है बूढ़ा होता है तो अपने को बूढ़ा मानते हैं, शरीर जब मर जाता है तो अपने को मरा हुआ मानते हैं, अपनी मृत्यु मानते हैं। शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना अज्ञान है ना। और भगवद गीता जो है हमें ये ज्ञान दे रही है कि हमारा जो है बुढ़ापा नहीं होता और हमारी मृत्यु नहीं होती। शरीर में बुढ़ापा होता है, शरीर में मृत्यु होती है। तो अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें। आध्यात्मिक शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आएगा। तो भगवान के धाम में जितने भी लोग रहते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर रहता है। और आध्यात्मिक शरीर रहता है तो जो है नव यौवन, सभी लोग जो है नव यौवन की अवस्था में रहते हैं वैकुंठ में, है ना। भगवान का भी शरीर नव यौवन और उनके जितने भी सेवक हैं सब नव यौवन में हैं। और वैकुंठ में पत्नियां भी होती हैं, तो पत्नियां भी जो है नव युवती हैं, उनका भी जो है नव यौवन रहता है ना। तो बुढ़ापा मृत्यु नहीं होती। और साथ साथ भोजन निद्रा सहवास और भय, ये जो चार आवश्यकताएं हैं मनुष्य के जीवन की यहाँ पर हैं। आहार निद्रा भय मैथुन चाहे, यहाँ पर चार आवश्यकताएं हैं। भोजन है और निद्रा है और सुरक्षा है और सहवास, ये चार आवश्यकताएं हैं। वहाँ पर ये चार आवश्यकता नहीं। वहाँ पर भोजन आप अगर करते हैं तो भोजन करते हैं आनंद पाने के लिए, नहीं तो भोजन की आवश्यकता नहीं है कि भोजन के बिना आपका शरीर नहीं रहेगा। वहाँ का जो शरीर है तो उसमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर भोजन लोग अगर ग्रहण करते हैं तो भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर भोजन की आवश्यकता है। अगर भूख नहीं लगती तो आपको चिंता हो जाएगी कि अरे भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लगी, अब क्या करें। फिर कैसे आप जीवित रहेंगे? अगर भूख नहीं लगेगी तो शरीर छूट जाएगा। इसलिए भूख की चिंता होती है। भोजन की बहुत आवश्यकता है ना। अगर भोजन नहीं किया तो फिर चिंता हो जाती है कि भोजन नहीं किया। वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है कि भोजन नहीं किया। तो शरीर जो है उनका आध्यात्मिक है, ये हमारा शरीर भौतिक है, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। और जैसे भोजन अगर नहीं खाया, रखा रहा तो सड़ जाता है, तो ऐसे भोजन से जो हमारा शरीर बनता है वो भी कैसे रहेगा? जिस भोजन के द्वारा हमारा शरीर बनता है वो भोजन जो है अगर रखा रहे तो सड़ जाएगा। उसी भोजन से जब शरीर हमारा बनता है तो शरीर भी इसी प्रकार से कैसे
शरीर बना रहेगा। आहार निद्रा भी वहाँ पर नहीं है, निद्रा नहीं है, फिर भी निद्रा का आनंद लेते हैं, लेकिन निद्रा की आवश्यकता नहीं है। आहार निद्रा भय, और वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं होती है कि अग्निकांड हो जाए, कि आग में कोई जलता हो या पानी में कोई डूबता हो, या किसी प्रकार से जो है गिरने से चोट लगती हो, तो वहाँ पर ऐसा भी नहीं है ना। तो किसी प्रकार का भय नहीं है, और शत्रु का भय नहीं है कि कोई गोली मार देगा, वहाँ पर ये भी नहीं है वैकुंठ में। और सहवास भी नहीं है, कोई सहवास का आकर्षण नहीं होता है। जबकि स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, और नव यौवन और नव युवती हैं, और बहुत सुंदर हैं स्त्रियाँ, लेकिन वे अपनी पत्नियों के साथ कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं। तो कृष्ण कथा में जो है उनको जो सहवास का सुख है वो फीका पड़ जाता है, उन्हें सहवास की कोई आकर्षण नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान का धाम है वहाँ पर सबका आध्यात्मिक शरीर होता है, और किसी के शरीर में भी बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होती, और जन्म भी नहीं होता। यहाँ से कोई अगर वैकुंठ जाता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर पूरा मिल जाता है, पूरा विकसित शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे अजामिल ने शरीर छोड़ा है तो उसको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। आध्यात्मिक शरीर मिल गया तो वो बच्चे का शरीर नहीं मिला कि जैसे पहले बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पाता है, रोता है, ऐसा नहीं शरीर मिला, पूरा विकसित शरीर मिला अजामिल को। चार भुजाओं का शरीर मिला, भगवान की भी चार भुजाएं हैं, और भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, तो जितने भी सेवक हैं उनके भी चार भुजाएं हैं, उनके भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है। तो वहाँ जन्म नहीं है और बीमारी भी नहीं है। वैकुंठ में दवाइयों की भी दुकान नहीं है, अस्पताल भी नहीं, बीमारी नहीं। तो हाँ, ये चार जो है कष्ट, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के, ये जो चार कष्ट हैं ये जो है वैकुंठ में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कैसा बुद्धिमान होता है? पुण्यात्मा होता है। पुण्यात्मा होता है तो वो जो है इस बात को सोचता है कि मैं क्यों जो है बुढ़ापे और बीमारी का कष्ट पा रहा हूँ, मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं प्राप्त होता जिसमें बुढ़ापा भी ना हो, बीमारी भी ना हो। अब जब मेरे शरीर में बुढ़ापा आ गया है ना, तो जब बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन हाँ, कृष्ण की भक्ति में रहने के कारण उतना कष्ट नहीं मिल रहा, जितना कष्ट मिलना चाहिए उतना कष्ट नहीं मिल रहा। तो भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने में प्रत्यक्ष परिणाम ये भी दिखाई पड़ता है कि अगर मैं भक्ति में नहीं आया होता तो उस भौतिक जीवन में जो मैं रहा, तो अगर उसमें बुढ़ापा आता तो फिर बहुत कष्ट मिलता है ना। वृद्धस्तावत् चिंता सकता, वृद्धावस्था में बहुत चिंताएं होती हैं, बहुत चिंताएं होती हैं। और वृद्धावस्था में क्या होता है कि यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे। यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक शरीर में श्वास है, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक घर में जो है वो पत्नी है वो कुशल पूछती है कि कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, जब तक श्वास चलती है।
और गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्रति तस्मिन् काए। लेकिन जब शरीर से वो श्वास निकल जाती है, गतवती वायो देहा पाए, और शरीर जो है निर्जीव हो जाता है, तो वो पत्नी भी डरती है देख करके, अपने पति को देख करके पत्नी भी डरती है। भार्या बिभ्रति तस्मिन् काए, हैं, और वो क्या चाहती है कि निकाल दो इसको घर से बाहर, अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। ये हाल है ना। तो ये भौतिक शरीर में जो है मृत्यु का इतना जो है ये दुर्दशा होती है, मृत्यु की इतनी दुर्दशा प्राप्त होती है ना। और यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः। जब तक आप अपने घर का पालन करने के लिए पैसा कमा सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है पैसा कमाने की, यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, तब तक अपने परिवार का आप जो है रक्त है, मतलब खून का संबंध। सब मानते हैं कि भाई हमारा इनसे खून का संबंध है, हमारा भी पालन करो, हमें भी खिलाओ पिलाओ। तो आप जब तक पैसा कमाने में आपकी शक्ति है, तब तक अपने परिवार के आप रक्त बने हुए हैं, बड़ा महत्वपूर्ण हमारे खून के संबंध सब बनाते हैं, हमारा संबंध है आपसे, सब लोग संबंध बनाते हैं। क्यों? पैसा लेने के लिए, ये पैसा मिलेगा, हैं। पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे। लेकिन बाद में फिर शरीर जब जर्जर हो जाता है तो केवल जीवित रहोगे, वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे, फिर कोई घर में बात नहीं पूछेगा, फिर कोई बात नहीं है। जब तक आपके पास पैसा था और पैसा कमाते थे, तब तक सब अपने अपने संबंध बनाते थे, हैं कि आप हमारे मामा हैं, आप हमारे दादा हैं, आप हमारे जीजा हैं, हमारे फूफा हैं, ये है, सब संबंध बनाते थे, हैं। और सब बड़ा जो है घनिष्ठ संबंध बनाते थे, अपना परिवार का संबंध बनाते थे, हमारे परिवार के। जब जर्जर शरीर हो गया, अब कोई पूछता नहीं है, अब नहीं कहता कि आप हमारे मामा हैं, दादा हैं, बाबा हैं, हम आपकी सेवा करें, कोई नहीं। वार्ता को न पृच्छते गए, है ना। तो वृद्धावस्था की जो है मतलब ये दुर्दशा होती है ना। लेकिन जहाँ तक भक्ति की बात है तो प्रभुपाद जो है वृद्धावस्था में ही गए, वृद्धावस्था में ही गए विदेश, और उनको जो है जो भी शिष्य मिले तो उन्होंने उनकी खूब सेवा की और उनकी आज्ञा का पालन किया और सब तरह से उनका सम्मान किया, है ना। तो ये प्रत्यक्ष परिणाम है, भक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम कि प्रभुपाद ने चूँकि कृष्ण के संदेश का प्रचार किया, तो वृद्धावस्था में भी उनके जो है कितने शिष्य थे और सब अपनी जान देने के लिए तैयार थे प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद का जो है इतना सम्मान, इतनी सेवा, ज़रा सा इशारा मिल जाए वे जो है हर काम करने के लिए तैयार थे, है ना। तो वृद्धावस्था में भी उनका कितना जो है सम्मान हुआ, है ना। तो और प्रभुपाद के पास भी वृद्धावस्था में भी इतनी शक्ति थी कि सब कार्य करते थे, वो पड़े नहीं रहते थे। तो वृद्धावस्था में क्या है, भौतिक जीवन में क्या होता है, आदमी पड़ा रहता है, पड़े पड़े खांसता है ना। और जो घर वाले होते हैं वो फिर उसका कमरा और दूर कर देते हैं कि भाई खांसी की आवाज़ आती है, डिस्टरबेंस होता है, तो और दूर कमरा बना देते हैं उनका, और दूर रहो और दूर रहो। या फिर ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वृद्ध आश्रम, वहाँ भेज देते हैं। लेकिन कहाँ प्रभुपाद के अंदर वो वृद्धावस्था कहाँ थी। प्रभुपाद वृद्धावस्था का भी जो है, वृद्धावस्था में भी जो है सक्रिय थे, सब सक्रिय थे। तो भक्ति में मतलब इतना गुण है कि वृद्धावस्था में। और मृत्यु जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, तो प्रभुपाद ने जब शरीर छोड़ा
है ना। तो उस समय भी उनके शिष्यों ने उनको जो है वृंदावन के 7 मंदिरों का दर्शन कराया। और प्रभुपाद का जो शरीर था तो उसमें जो है जो फ्रेम में जो है प्रभुपाद को मतलब सीधा किया, है ना। और प्रभुपाद को जो है वृंदावन के 7 मंदिरों के दर्शन कराए, है ना। और उसके बाद फिर समाधि बनाई, है ना। और फिर उनका भी कितना गुणगान होता है, रोज़ क्लास में प्रभुपाद का गुणगान होता है, हमेशा चर्चा उनके तात्पर्य को पढ़े जाते हैं। तो प्रभुपाद जीवित हैं, इस प्रकार से प्रभुपाद जीवित हैं, अपनी वाणी के द्वारा जीवित हैं। उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो हर शुक्रवार को चलाया जाता है सवेरे क्लास में, है ना। उनकी आवाज़ में हम लोग हर शुक्रवार को प्रवचन सुनते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब इस जीवन काल में भी वृद्धावस्था और मृत्यु का जो है मतलब बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है भक्ति के द्वारा। और फिर जब शरीर छोड़ करके जब जाते हैं तो सीधे भगवान के धाम जाते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम मेति सोऽर्जुन। तो शरीर त्याग करके फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, है ना। कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है, दुखालयम, पुनर्जन्म दुखालयम, दुख भोगने के लिए होता है पुनर्जन्म। माता के गर्भ में निवास करना और फिर बहुत कष्टपूर्वक गर्भ से बाहर निकलना, बहुत कष्ट मिलता है। और गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी कष्ट मिलता है। वो अपनी सुरक्षा भी नहीं जानता कि मेरी सुरक्षा कैसे होगी, वो कुछ नहीं जानता है, आश्रित रहता है। और जब रोता है तो उसके रोने को सुनकर के माता समझ नहीं पाती क्यों रोता है, तो उसको दूध पिलाती है। उसको कीड़ा काट रहा है, रो रहा है, उसको कीड़ा काट रहा है और माता उसको दूध पिला रही है। वो समझती कि भूखा है, रो रहा है। तो ये उसके कष्ट को कोई जानता नहीं। तो इस प्रकार से जन्म के कष्ट हैं और बुढ़ापे के कष्ट हैं, बीमारी के कष्ट हैं, है ना। लेकिन आज के जो है शिक्षा में ये माना जाता है कि ये तो नेचुरल है, ये सब नेचुरल है ना। बीमारी के लिए जो है ठीक है अस्पताल खोले हैं, बहुत अस्पताल खोले हैं। जितनी अस्पताल खोल रहे हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं। दवाइयाँ जो है बनाते हैं और नई नई दवाइयाँ बनाते हैं, नई नई दवाइयाँ बनाते हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इसी को ही वो मानते सभ्यता हमारी जो है बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत सभ्यता आगे बढ़ रही है। कितने अस्पताल बना दिए हमने, कितने हमने दवाइयाँ निकाल दी, लेकिन अंतर क्या है, लोग बीमार और बीमार हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। श्री राम के राज्य में कोई जो है अस्पताल ही नहीं था। तो आप कहेंगे श्री राम के राज्य में उतनी सुविधा नहीं थी, अभी देखो कितने अस्पताल हैं। राम के राज्य में कोई अस्पताल ही नहीं था, तो आप क्या कहेंगे, राम के राज्य में अस्पताल नहीं था तो इतना वहाँ पर तरक्की नहीं थी जितनी तरक्की हमारी है कि हमने अस्पताल बनाए। क्या सही है? राम के राज्य में बीमारियाँ नहीं थी, बीमारियाँ ही नहीं थी, तो दवाई की कोई दुकान नहीं होती थी, न दवाई बिकती, न दवाई बनती थी, कोई बीमारी नहीं थी, है ना। राम के राज्य में कोई मरता भी नहीं था जब तक कि उसकी इच्छा ना हो। किसी की मृत्यु नहीं होती थी, किसी को बुढ़ापे का कष्ट नहीं होता था, है ना। किसी को जो है अग्नि में जो है कोई जलता नहीं था। आग में अगर हाथ डाल दो तो भी नहीं जलेंगे। पानी में कोई डूबता नहीं था, नदी में तैरते रहो नहीं डूबोगे। राम के राज्य में था, है ना। तो वो
जो नमूना है आध्यात्मिक जगत का, वो भगवान यहाँ आकर के भी दिखाते हैं, यहाँ आकर के भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जो शरीर है उसमें भी वृद्धावस्था नहीं। 125 साल, जब 125 साल के हैं श्री कृष्ण, तो भी क्या है, नव यौवन जैसे, उनकी दाढ़ी मुझसे भी नहीं निकलती। 15 साल और 9 महीना 7.5 दिन की अवस्था हमेशा रहती। कृष्ण जो है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद फिर आगे, हाँ, अवस्था उनकी आगे जाती नहीं है। उसके बाद जो है उनके पुत्र भी हो गए, पुत्र के पुत्र भी हो गए कृष्ण के हैं, लेकिन उनकी अवस्था जो है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन से आगे बढ़ती नहीं, नव यौवन है ना। उनका आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए जन्म लेने की लीला करते हैं। छोटा शरीर है और बड़ा होता है और बड़ा होता है ना। तो इसमें तो हाँ आनंद प्राप्त करते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण कि बड़े हो रहे हैं। ठीक है, इच्छामय शरीर है, काल के अधीन नहीं है, काल के अधीन नहीं है। हमारा शरीर काल के अधीन है। हम छोटे में सोचते थे कि मैं हमेशा छोटा बना रहूं, कभी बड़ा ना हो, फिर बड़ा होना पड़ा, तो मेरा शरीर काल के अधीन था। और जब जवान हुआ तो मैं चाहता था मैं जवान हमेशा बना रहूं, बूढ़ा ना हो, बूढ़ा होना पड़ा। कि हमारा शरीर जो है काल के अधीन है, लेकिन कृष्ण का शरीर काल के अधीन नहीं है। वो जितना चाहते उतने बड़े हो जाएं और लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, तो कृष्ण भी बूढ़ा नहीं होना चाहते, तो वो बूढ़े होते ही नहीं। और मृत्यु कोई मरना नहीं चाहता, तो कृष्ण भी नहीं मरना चाहते, तो उनकी मृत्यु होती नहीं। आध्यात्मिक शरीर में, तो आध्यात्मिक शरीर में क्या है कि हर कोई तरुण बना रहना चाहता है। स्त्रियां हैं तरुणी बनी रहना चाहती हैं, तो सब, तो वहाँ हर कोई जो है तरुण है और स्त्रियां तरुणियाँ सब हैं। और वहाँ पर जो है केवल आनंद किस चीज़ का है, कृष्ण कथा, कृष्ण के गुणगान का आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ के जो वृक्ष हैं, तो वृक्षों में भी जो है वो जीवन है, पूरी चेतना है, वृक्षों में चेतना है ना। भ्रमर हैं, वो भी भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो ये सब जो है मतलब आध्यात्मिक जगत का है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। तो जो बुढ़ापा और मृत्यु से छूटना चाहते हैं तो वे कृष्ण का आश्रय लेकर के यत्न करते हैं। तो यत्न आपको जरूर करना है, आप सहारा जरूर लेना है कृष्ण का, लेकिन आपको प्रयास करना है। जैसे पिता की गोद में जैसे बच्चा चढ़ता है तो पिता सहारा जरूर देता है, लेकिन बच्चा को भी प्रयास करना पड़ता है। बच्चा प्रयास करे, है ना, तो पिता सहारा जरूर देता है, लेकिन बच्चा भी प्रयास करे। तो इसी प्रकार से जो है हम अगर चाहें तो जो हमारे शास्त्र हैं तो उनमें ऐसी विधि बताई गई है कि आप ऐसा शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद ऐसा भी शरीर प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बुढ़ापा और बीमारी होगी ही नहीं, ना आपको कोई दवाई खानी पड़ेगी। अब लोग बहुत दवाइयाँ खाते हैं कि बुढ़ापा ना आए, तो क्या करूँ, आएगा ही बुढ़ापा। या बहुत एक्सरसाइज करते रहते हैं बुढ़ापा ना आए, वो आएगा, बुढ़ापा आएगा। और बहुत दवाइयाँ खाते हैं कि मरना ना पड़े, मरना पड़ता है, चाहे जितना भी प्रयास कर लो, हाँ, मृत्यु आएगी। लेकिन वहाँ पर जो है अगर हम प्रयास करते हैं तो बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी, है ना। तो बुढ़ापा और मृत्यु के बिना जीवन, आज की जो शिक्षा है उसमें कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हम कहेंगे तो हंसेंगे, वो हंसेंगे, हैं, ये क्या बात करते हो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़ापा ना आए और मृत्यु ना आए? सबको बुढ़ापा आता है, सबको मृत्यु आती है। इस प्रकार से वो लोग जो है अपने अज्ञान से बंधे हुए हैं, इतने अज्ञान से बंधे हुए हैं
कि वो सोच ही नहीं सकते कि भाई ऐसा भी शरीर हो सकता है कि बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि हाँ, बुढ़ापा और मृत्यु से आप जो है छूट सकते हैं, लेकिन माम आश्रित है, कृष्ण का आश्रय लेकर के आप यत्न करो। और कृष्ण के आश्रय के बिना प्रयास कर रहे हैं। आजकल की कितनी दवाइयाँ खोज रहे हैं कि बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, लेकिन कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हैं। कृष्ण का आश्रय लिए बिना जो है प्रयास कर रहे हैं, तो बुढ़ापा मृत्यु से कभी भी वो नहीं बच सकते, है ना। 1 पॉइंट मिसिंग, एक बात जो है छोड़ दी उन्होंने, क्या? कृष्ण का आश्रय लेना। कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हैं तो बुढ़ापा मृत्यु से कभी नहीं छूट सकती, चाहे जितने प्रयास कर लो। अब वो जो है ऐसे देते हैं आश्वासन कि आगे चल करके हो जाएगा, आगे चल करके हो जाएगा। अभी तक तो नहीं हुआ, हाँ, बुढ़ापा आता है, आगे चल करके हम ऐसी दवाई खोज लेंगे कि बुढ़ापा नहीं आएगा या मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन कभी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो ये जो गीता में भगवान दे रहे हैं विधि, तो इस विधि के द्वारा ही केवल आप जो है बुढ़ापा मृत्यु से छूट सकते हैं, ठीक है ना। आपका प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने यहाँ पे ये बताया कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, यानी कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति तो मरने से ही हो सकती है। तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा मृत्यु ना आए, तो इस जीवन में भी आपको जो है मृत्यु नहीं आएगी, आप शरीर छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं, मृत्यु नहीं बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद को हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, तो हम मृत्यु नहीं बोलते, उनका तिरुभाव दिवस मनाते हैं। जो वैष्णवों का हम मरण दिवस नहीं मनाते कि मरण दिवस है, जन्म दिवस नहीं मनाते। हाँ, क्यों? शरीर छोड़ते हैं, वो शरीर छोड़ते हैं और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, तो वो मृत्यु नहीं मानी जाती। लेकिन ये जो है मृत्यु जब होती है शरीर की, तो उनको जो है फिर दूसरा भौतिक शरीर मिलता है, यातना शरीर मिलता है, फिर जन्म मिलता है, तो भौतिक शरीर मिलता है, तो फिर वो मृत्यु मानी जाती है ना। त्यक्त्वा देह, हम देह को त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। पुनर्जन्म नहीं होता है, ना मरण होता है, तो उनका जो शरीर छोड़ना है उसको मरण नहीं बोलते हम लोग, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं, है ना। तो उनको मरण का भी कष्ट नहीं होता, वो सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, जो लोग कृष्णा भक्ति में आ जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं, तो उनको भगवान दुखों से भी लास्ट में मुक्त कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जाते जाते भी लगता है कि वो ठीक से अपना, जब आपने अभी लास्ट में बताया कि उनको उतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि समय कष्ट नहीं भोगते। और ये क्वेश्चन है कि जैसे कृष्ण और जो मेरी पूजा करेगा गोलोक